कुछ कहानियां दबी होती हैं, कुछ फाइलें जिन्हें कभी खोला नहीं जाता। लेकिन जब कोई अधूरी आत्मा अपनी कहानी खुद सुनाना चाहती है तो वो किसी ना किसी को चुनती है। ये है अधूरी आत्मा फाइल्स, जहां सच मौत के बाद भी जिंदा रहता है। फाइल खोलो। स्पेन के उत्तरी हिस्से में एक छोटा सा तटीय शहर है, निएबला। यह शहर समुद्र के किनारे बसा है, लेकिन इसकी सबसे अजीब चीज है यहाँ की धुंध। सुबह हो या रात, निएबला की गलियों में हमेशा हल्की सफेद धुंध तैरती रहती है। लोग कहते हैं यह सिर्फ धुंध नहीं है, यह कहानी है 21 साल के डिएगो मार्टिनेज की। डिएगो एक फोटोग्राफर था जिसे अबैंडन्ड प्लेसेस और हॉन्टेड लोकेशंस कैप्चर करना बहुत पसंद था। एक दिन उसे इंटरनेट पर निएबला के बारे में एक पोस्ट मिली, द टाउन वेयर द ब्राइड स्टिल वेट्स इन द फॉग। बस क्यूरियोसिटी में वो निएबला पहुंच गया। निएबला बहुत खूबसूरत था। पत्थर की गलियां, पुराने चर्च और समुद्र की लहरों की आवाज। लेकिन कुछ अजीब था। शाम होते ही लोग घरों में बंद हो जाते, दुकानों के शटर जल्दी गिर जाते और हर दरवाजे पर एक ही निशान बना होता, एक क्रॉस और उसके नीचे सूखे फूल। डिएगो एक पुराने गेस्ट हाउस में रुका। रात के करीब 1 बजे उसे बाहर से धीमी धीमी पायल जैसी आवाज सुनाई दी। वो खिड़की तक गया। बाहर सिर्फ धुंध थी, लेकिन उस धुंध के बीच एक सफेद आकृति खड़ी थी। धीरे धीरे साफ हुआ। वो एक लड़की थी, पुराने स्टाइल का वेडिंग गाउन पहने हुए। उसका चेहरा धुंध में छिपा हुआ था। डिएगो ने कैमरा उठाया, क्लिक किया और अगले ही पल वो गायब। जब उसने फोटो देखा तो उसका दिल रुक गया। तस्वीर में वो लड़की तो थी, लेकिन उसका चेहरा नहीं था, सिर्फ खाली काला साया। अगले दिन डिएगो शहर घूमते हुए एक पुराने चर्च के पीछे पहुंचा। वहां एक छोटा सा कब्रिस्तान था और उसके बीचों बीच एक पुराना वेडिंग चर्च, टूटा हुआ, सूखे फूलों से ढका हुआ और नीचे मिट्टी, बाकी जगह से ज्यादा गीली और काली। गेस्ट हाउस का बूढ़ा केयरटेकर बोला, वो निएबला ब्राइड है। साल 1902 में एक लड़की थी, लूसी अल्वारेस। वो निएबला ब्राइड है। साल 1902 में एक लड़की थी, लूसिया अल्वारेज। उसकी शादी समुद्र किनारे इसी चर्च के नीचे होने वाली थी। लेकिन दूल्हा कभी आया ही नहीं। तूफान आया, समुद्र उफान पर था और लूसिया पूरी रात उस धुंध में उसका इंतजार करती रही। सुबह वो वहीं मृत पाई गई। उसकी शादी समुद्र किनारे इसी आर्च के नीचे होने वाली थी, लेकिन दूल्हा कभी आया ही नहीं। तूफान आया, समुद्र उफान पर था और लूसिया पूरी रात उस धुंध में उसका इंतजार करती रही। सुबह वो वहीं मृत पाई गई। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ। लोगों ने कहना शुरू किया, हर धुंध भरी रात
वो लड़की वापस आती है और किसी को ढूंढती है, अपने दूल्हे को। उस रात डिएगो को फिर वही आवाज सुनाई दी। इस बार आवाज उसके कमरे के अंदर से आ रही थी। उसने धीरे से मुड़कर देखा। कमरे के कोने में वो लड़की खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा दिख रहा था, सफेद, फीका, आंखें काली और होठों से काला पानी टपक रहा था, जैसे समुद्र का नमक। वो धीरे धीरे बोली, तुम आ गए। तुम आ गए? डिएगो को अचानक याद आया। उसने कब्रिस्तान से एक पुरानी रिंग अंगूठी उठा ली थी, जो आर्च के पास पड़ी थी। शायद वो उसी की थी। अचानक कमरे में धुंध भरने लगी। ठंड इतनी बढ़ गई कि सांस लेना मुश्किल हो गया। वो लड़की पास आई और डिएगो का हाथ पकड़ लिया। अब तुम जाओगे नहीं यहाँ। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। अब तुम जाओगे नहीं। अगली सुबह डिएगो गायब था। तीन दिन बाद उसकी बॉडी मिली, उसी वेडिंग चर्च के नीचे, हाथ में वही अंगूठी और उसके पास 2 पैरों के निशान थे, एक उसके और एक जो जमीन को छू ही नहीं रहे थे। आज भी निएबला की धुंध में 2 परछाइयां दिखती है, एक दुल्हन और उसका नया दूल्हा। अगर आपको ऐसी डरावनी सच्ची कहानियां पसंद है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके शहर की हो। आज की फाइल यहीं बंद होती है, लेकिन कहानी नहीं, क्योंकि हर अधूरी आत्मा एक नया सच छोड़ जाती है। अगर कभी रात को आपको कोई अनसुनी आवाज पुकारे तो जवाब मत देना, क्योंकि कुछ फाइलें दोबारा खुलती नहीं, वो आपको अपने अंदर बंद कर लेती हैं। अगली फाइल जल्द खुलेगी।